तो हमें यहां पर प्रूव करना है ए एफ इजकल्स टू एफ सी, और ये प्रूव करने से एफ ए सी का मिड पॉइंट प्रूव हो जाएगा। अब इसको प्रूव करने के लिए हमने जैसे बताया था कि कंस्ट्रक्शन भी करना होता है कुछ प्रूव करने के लिए एज पर कंडीशन। तो कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे हम इसमें? कंस्ट्रक्शन है ड्रॉ ए लाइन सी एम, ड्रॉ ए लाइन सी एम पैरेलल टू ए बी, ड्रॉ ए लाइन सी एम पैरेलल टू ए बी, ए बी के पैरेलल एक लाइन सी एम ड्रॉ करनी है, और ई एफ को एक्सटेंड करेंगे, इसको प्रोड्यूस करेंगे, तो ये सी एम को डी पर इंटरसेक्ट करेगी। तो ये हमें यहां पर आवश्यक नहीं है कि हम इसके बारे में भी यहां पर लिखें, आपने लिखा ड्रॉ ए लाइन सी एम पैरेलल टू ए बी। अब करते हैं इसका प्रूफ। ये हमें शो करना है एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो इसके लिए ई एफ पैरेलल टू बी सी, ई एफ पैरेलल टू बी सी, और ई एफ लाइन क्या है? ईडी लाइन है, इसी को प्रोड्यूस किया है आगे स्टेट। तो और लिख सकते हैं इसको हम ईडी इजकल्स टू बी सी, ईडी इजकल्स टू ईडी पैरेलल बी सी, ईडी पैरेलल बी सी। अब इसकी ईडी लाइन बीसी के पैरेलल है, ये इसमें गिवन है, ये पॉइंट इसमें गिवन है, और कंस्ट्रक्शन हमने किया है कि ए बी पैरेलल सी एम, ए बी पैरेलल सी एम और ए बी पैरेलल सी एम और ई बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी। यहां पर लिखेंगे इसका रीजन बाय कंस्ट्रक्शन, ये हमने इसमें कंस्ट्रक्ट किया है बाय कंस्ट्रक्शन। सो ये जो फिगर है बी सी डी ई, ये एक पैरेललोग्राम बन जाएगा, बिकॉज इसकी दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड बीई पैरेलल सी डी एंड ईडी पैरेलल बी सी, ईडी पैरेलल बी सी एंड बीई पैरेलल सी डी, ये दोनों पैरेलल हैं, अपोजिट साइड पेयर है। सो बी सी डी ई इज ए पैरेललोग्राम, बी सी डी ई इज ए पैरेललोग्राम, बी सी डी ई बन जाएगा यहां पर एक पैरेललोग्राम। फिर हम इन दोनों ट्रायंगल में कंपेयर करेंगे और दोनों को कॉन्ग्रुएंट शो करेंगे। सो नाउ इन ट्रायंगल AEF and triangle CDF, अब बिकॉज यू नो ए बी पैरेलल है सी डी के एंड ए सी बन जाएगी इसकी ट्रांसवर्सल, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन से पैरेलल है, तो एंगल ए इक्वल हो जाएगा एंगल सी के। कैसे कि एंगल ई ए एफ इक्वल्स टू एंगल डी सी एफ, एंगल डी सी एफ, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल होंगे ये, इंटीरियर ऑल्टरनेट बिकॉज ए बी पैरेलल सी एम है, सी डी है, और ये ए सी ट्रांसवर्सल है, तो दोनों एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। एंड नेक्स्ट एंगल ए एफ ई, एंगल ए एफ ई इक्वल्स टू होगा एंगल डी एफ सी, ये एंगल किस टाइप के हैं? यू नो when two line intersect each other, vertically opposite angles are equal, vertically opposite angles,
वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे क्योंकि आउट ऑफ स्क्रीन हो गया था ये। तो यहां पर हमने ई एफ पैरेलल बी सी हमें ऑलरेडी गिवन है, तो ई एफ लाइन क्या है, ईडी लाइन है, ईडी पैरेलल बी सी गिवन है। ए बी लाइन सी एम के पैरेलल बाय कंस्ट्रक्शन हमने की है, तो ए बी लाइन को हम ई बी लाइन लिख सकते हैं, सेम है, और सी एम को हम सी डी लिख सकते हैं, तो ई बी पैरेलल सी डी। अब इस इंफॉर्मेशन से ई डी पैरेलल बी सी, ई डी पैरेलल बी सी एंड ई बी पैरेलल सी डी, बीई पैरेलल सी डी, तो ये जो यहां पर क्वाड्रिलेटरल है बी सी डी ई, ये एक पैरेललोग्राम होगा बिकॉज इसके दोनों पेयर अपोजिट साइड पैरेलल हैं, तो बी सी डी ई इज ए पैरेललोग्राम। अब हम इन दोनों ट्रायंगल में कंपेयर करेंगे, इन ट्रायंगल ए ई एफ एंड ट्रायंगल डी सी एफ, डी सी एफ या सी डी एफ। तो इसमें एंगल ई ए एफ, एंगल ई ए एफ इक्वल्स टू एंगल डी सी एफ, ये और ये एंगल ऑल्टरनेट है बिकॉज ए बी पैरेलल सी एम एंड ए सी इज ट्रांसवर्सल, सो ये इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल होंगे। एंड ए एफ ई इक्वल टू एंगल डी एफ सी, ई डी और ए सी इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इनके वर्टिकली अपोजिट एंगल के पेयर भी इक्वल होंगे। एंड जो ए ई साइड है, जो ए ई साइड है ये इसकी सी डी साइड के इक्वल होगी, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है, बी सी डी ई पैरेललोग्राम है, तो बीई इक्वल्स टू सी डी है और ई मिड पॉइंट है ए बी का, तो ए ई और बीई इक्वल होंगे। तो यहां पर ए ई इक्वल्स टू, जब बीई इक्वल है सी डी के तो ए ई भी इक्वल होगी सी डी के। रीजन है ए ई इक्वल्स टू बीई, ए ई इक्वल्स टू बीई एंड बीई इक्वल्स टू है सी डी के, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। सो हम लिख सकते हैं ए ई इक्वल्स टू सी डी। अब इन दोनों ट्रायंगल में कंपेयर करने पर क्राइटेरिया यहां पर अप्लाई करेंगे हम, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, ये ऑलरेडी इसमें गिवन है कि ई मिड पॉइंट है, तो ये दोनों इक्वल होंगे। सो ट्रायंगल ए ई एफ इक्वल्स टू एंड कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी डी एफ बाई एंगल एंगल साइड बाई ए एस, क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, तो सीपीसीटी से ए एफ इक्वल्स टू सी एफ, ए एफ इक्वल्स टू सी एफ, ए एफ इक्वल्स टू सी एफ बाई सीपी सी टी, ए एफ इक्वल्स टू सी एफ, और यही हमें इसमें प्रूव करना था, ए एफ इक्वल्स टू सी एफ। तो अब हम कह सकते हैं कि एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, हैंस एफ इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ये ए सी का मिड पॉइंट होगा। सो दिस इज द कन्वर्स ऑफ एमपीटी, ये एमपीटी का कन्वर्स है। एमपीटी में किसी ट्रायंगल के टू साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होती है, उसकी हाइफ होती है, लेकिन सीएमपीटी में किसी ट्रायंगल के वन साइड के मिड पॉइंट से जो लाइन ड्रॉ की जाती है और जो दूसरी साइड के पैरेलल होती है, तो वो थर्ड साइड को बाइसेक्ट करती है, मींस एसी में एफ इसका मिड पॉइंट होगा। तो आई होप आपको थ्योरम क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गई होगी। सो थैंक्स। तो आइए अब हम करते हैं 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 है ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ए बी बी सी सी डी एंड डी ए रेस्पेक्टिवली। ए सी इज ए डायगोनल, शो दैट, इसके 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें शो करना है एस आर पैरेलल ए सी, एस आर इजकल्स टू हाफ ऑफ ए सी। सेकेंड पार्ट में पी क्यू इजकल्स टू एस आर। थर्ड पार्ट में पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। तो क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं, क्वेश्चन फिगर की हेल्प से, कि क्वेश्चन में क्या गिवन है। ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच
P midpoint of AB, Q midpoint of BC, R midpoint of CD and S midpoint of AD। प्रूव करना है SR पैरेलल टू AC है एंड SR इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC है। तो फर्स्ट पार्ट प्रूव करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि इसमें एमपीटी और सीएमपीटी थ्योरम के यूज हैं इस एक्सरसाइज में। तो एमपीटी थ्योरम को रिवाइज करना है आपको इस एक्सरसाइज को करने से पहले, और सीएमपीटी को भी रिवाइज करना है, तब इन क्वेश्चंस को करना है, तो आप इनको आसानी से कर पाएंगे। तो क्योंकि हमें यहां पर फर्स्ट पार्ट में एसआर पैरेलल एसी शो करना है एंड एसआर इक्वल्स टू हाफ ऑफ एसी। तो एस एंड आर कहां पर है? एस आर एडी का मिड पॉइंट है और आर सीडी का मिड पॉइंट है। अब यहां पर क्योंकि ये जो थ्योरम है हमारी एमपीटी और सीएमपीटी ये अप्लाई होती है ट्रायंगल में, तो हम देखते हैं कि एस आर जो एक ट्रायंगल है ए सी डी, जिसके लिए हमने यहां डायगोनल ज्वाइन किया है, इसमें गिवन है कि ए सी इज ए डायगोनल। तो ए सी डायगोनल है इसका, और ए सी इस ट्रायंगल ए सी डी की थर्ड साइड है। तो इस ट्रायंगल को हम लेंगे पहले, इन ट्रायंगल ए सी डी एस एंड आर द मिड पॉइंट ऑफ एडी एंड डीसी ऑफ ट्रायंगल एसीडी। तो एस एंड आर मिड पॉइंट ऑफ साइड्स। एस किसका मिड पॉइंट है? एडी का। एस एंड आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड एडी एंड सीडी, एडी एंड सीडी। तो आपको समझ में आया होगा कि एमपीटी में क्या होता था, इफ 2 पॉइंट्स आर द मिड पॉइंट्स ऑफ 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। If 2 points are the midpoints of 2 sides of a triangle, then the line drawn through the midpoints is parallel to third side। ये थी थ्योरम एमपीटी। तो उसी तरह से एस मिड पॉइंट है एडी का एंड आर मिड पॉइंट है सीडी का। तो यहां पर एस एंड आर द मिड पॉइंट्स ऑफ एडी एंड सीडी। सो एस आर पैरेलल टू एस आर किसके पैरेलल होगी? एसी के थर्ड साइड कौन सी है ट्रायंगल की? एसीडी की। एस मिड पॉइंट है एडी का, आर मिड पॉइंट है सीडी का, तो थर्ड साइड इसकी एसी होगी। तो एस आर पैरेलल टू एसी एंड एस आर इक्वल्स टू हाफ ऑफ एसी। प्रूव हो गया, एक ही सेंटेंस में एक ही लाइन में प्रूव हो गया बाई एमपीटी। रीजन क्या है इसका? बाई एमपीटी, शॉर्ट में लिखेंगे बाई मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम में क्या होता है, एक बार उसका स्टेटमेंट रिवाइज करिए कि इफ ए लाइन इज ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट्स ऑफ 2 साइड्स। एसआर लाइन ड्रॉ की गई है ट्रायंगल एसीडी के एडी और सीडी के मिड पॉइंट से। एडी और सीडी के मिड पॉइंट से एसआर लाइन ड्रॉ की गई है। तो मिड पॉइंट की हेल्प से एस आर पैरेलल होगी एसी के थर्ड साइड के, और एस आर होगी हाफ ऑफ एसी, थर्ड साइड के पैरेलल होगी एंड हाफ होगी। तो ये इस तरह से फर्स्ट पार्ट इसका शो हो गया, प्रूव हो गया बाय द हेल्प ऑफ एमपीटी। सेकंड पार्ट में आपको शो करना है PQ इक्वल्स टू SR। तो हमें अगर PQ को SR के इक्वल शो करना है तो हमें इसका PQ वाला ट्रायंगल भी यूज करना पड़ेगा। तो अब यहां पर हम देखेंगे कि P एंड Q आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड BC ऑफ ट्रायंगल ABC। P एंड Q आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स AB एंड BC, AB एंड BC। अब जैसे यहां पर S और R मिड पॉइंट्स थे साइड AD एंड CD ऑफ ट्रायंगल ACD।
इसी तरह से P एंड Q आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB एंड BC ऑफ ट्रायंगल ABC। ABC ये इसके मिड पॉइंट्स हैं, तो इनको ज्वाइन करने वाली लाइन PQ, सो PQ पैरेलल, थर्ड साइड क्या रहेगी इसकी भी, क्योंकि AB का मिड पॉइंट P है और BC का मिड पॉइंट Q है, तो थर्ड साइड इसकी भी AC होगी। PQ पैरेलल AC एंड PQ इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC। ये किसकी हेल्प से हुआ, बाई मिड पॉइंट थ्योरम। ये भी मिड पॉइंट थ्योरम हमने यहां पर अप्लाई की है। तो अब हम देखते हैं कि इसमें फर्स्ट पार्ट में SR पैरेलल AC है, SR इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC है। सेकेंड पार्ट में PQ पैरेलल AC है एंड PQ इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC है, बट हमें शो करना है इसमें PQ इक्वल्स टू SR। तो हम देखते हैं कि फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम ये इक्वेशन 1 कंसिडर कर लेते हैं और ये इक्वेशन 2। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 इक्वेशन में SR पैरेलल AC है, 1 इक्वेशन में SR पैरेलल AC है एंड PQ पैरेलल AC है। SR भी AC के पैरेलल है और PQ भी AC के पैरेलल है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 PQ पैरेलल SR होगा, क्योंकि SR भी AC के पैरेलल है और PQ भी AC के पैरेलल है, तो PQ और SR भी पैरेलल होंगे। एंड SR भी हाफ ऑफ AC है एंड PQ भी हाफ ऑफ AC है, सो PQ इक्वल्स टू SR, PQ इक्वल्स टू SR, क्योंकि PQ और SR दोनों ही AC के हाफ हैं। तो हाफ ऑफ सेम लाइन आर इक्वल टू ईच अदर। ये यूक्लिड ज्योमेट्री वाले चैप्टर में आपने पढ़ा है कि हाफ ऑफ सेम लाइंस आर इक्वल टू ईच अदर। PQ भी AC का हाफ है और SR भी AC का हाफ है, तो ये भी दोनों इक्वल होंगे क्योंकि दोनों सेम लाइन के हाफ हैं। PQ इक्वल्स टू SR, ये प्रूव करना था आपको सेकंड पार्ट में। अब थर्ड पार्ट के लिए, थर्ड पार्ट में आपको शो करना PQRS इज ए पैरेललोग्राम। सो फ्रॉम पार्ट 1 एंड 2, फ्रॉम पार्ट 1 एंड 2, 1 और 2 पार्ट से, 1 और 2 पार्ट में क्या है कि PQ पैरेलल SR, PQ इक्वल्स टू SR, PQ पैरेलल SR एंड PQ इक्वल्स टू SR, PQ पैरेलल SR एंड PQ इक्वल्स टू SR। PQ SR के पैरेलल है, PQ SR के इक्वल है। तो जैसा कि मैंने बताया था, अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल भी होता है और पैरेलल भी होता है, तो ये बन जाता है एक पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है। सो PQRS इज ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। तो इस तरह से बहुत इजीली हमने एमपीटी की हेल्प से इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि एमपीटी कितनी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, एमपीटी और सीएमपीटी। तो इस एक्सरसाइज को करने के लिए इस आपको पहले एमपीटी को और सीएमपीटी को बहुत अच्छे से रिवाइज करना होगा।